हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में स्वागत करता हूं। माय डियर, आज हम लोग नॉन वर्बल का एक बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति। मतलब एक फिगर दिया रहेगा और चार विकल्प दिए हुए रहेंगे। आपको उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प को ढूंढना है जो इस फिगर को, इस आकृति को पूर्ण करे। एम्बेडेड फिगर एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन इस आकृति में सन्निहित होगा, कौन इस आकृति में, मतलब यहां पर कौन सा जो है वो एकदम बिल्कुल फिट आ जाएगा। पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा या चौथा आएगा। ये चैप्टर बहुत ही शानदार है और पूर्ण आकृति के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। और यहां से प्रश्न में, नॉन वर्बल रीजनिंग में, यहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। कहिए सर बिल्कुल तैयार हैं आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए। आज एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति या कहिए पूर्ण आकृति, सब एक ही में आता है, उसका एक बहुत ही शानदार क्लास हम करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो, तो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, ये है बाबू प्रश्न आकृति। ये क्या है माय डियर? कहेंगे सर ये है हमारी प्रश्न आकृति और यहां पर चार विकल्प है, 1 2 3 4। आपको बस इतना बताना है कि इन चारों में से कौन से फिगर को यहां पर ले जाकर रखे तो ये आकृति पूर्ण हो जाए। इसलिए चैप्टर का नाम हो गया पूर्ण आकृति। पहला क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर देंगे। बताइए, देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई देखो, पहले तो एक लाइन ऐसे होगा, यस या नो, एक लाइन ऐसे होगा। अब एक लाइन इसमें तो है नहीं ऐसे, इसमें तो है नहीं ऐसे, तो या तो पहला हो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा आंसर। यस या नो, या फिर एक बार देख लेते हैं, रुकिएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, पूर्ण करना है ना, ठीक है ना, पूर्ण करना है तो ये तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, सॉरी ये तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले प्रश्न में क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग बताइए फटाफट, लाइव जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं। तो देखिए इम्बेड, अच्छा पहले तो ये वाली लाइन होनी चाहिए, यस या नो, पहले दिमाग लगाइए, हम थोड़ा सा मिस्टेक किए। पहले ये वाली लाइन होनी चाहिए, उसके बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं माय डियर, ठीक है ना, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसी वाली लाइन होनी चाहिए, ये वाली, यस या नो, एक ऐसा होना चाहिए और उसके अलावा एक ऐसा वाला होना चाहिए। मतलब सीधे-सीधे कहिए कि अंदर में एक छोटा-सा त्रिभुज और बाहर में एक बड़ा वाला त्रिभुज, या कहिए एक बड़ा वाला लाइन होना चाहिए। यस या नो? यानी हमको तो लग रहा है कि पहला ही नंबर हमारा उत्तर होगा जी। ये वाला फिगर हमारा बनना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि देखिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान वे में आंसर तो लगा देते हैं, लेकिन क्वालिटी समझिए क्या करना है। पहले देखिए ये पूरा स्क्वायर बनाइए। तो भाई ये एक लाइन यहां पर हम देंगे। ये बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है आपका रीजनिंग का, एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना, सन्निहित आकृति, पूर्ण आकृति। ये लाइन हमने दिया। उसके बाद हम जो देख रहे हैं कि ये ऐसे जाएगा, मतलब देखिए एकदम सरल रेखा बन रहा है, तो ये ऐसे और उसके बाद ऐसे, तो अंदर में एक त्रिभुज और उसके बाद ये वाला भी तो लाइन ऐसे क्रॉस करेगा ना, मतलब अंदर में एक छोटा सा त्रिभुज और बाहर में ये वाला त्रिभुज, ये ट्रायंगल इस तरीके से अपोजिट साइड में ऐसे। यस या नो? तो हमको लग रहा है कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो पहला ही नंबर में ऑप्शन होगा। राधे राधे, बिल्कुल आप सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। तो माय डियर, जैसा कि हमने देखा कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। आज टाइम से थोड़ा लेट क्लास चल रहा है, इसलिए बहुत कम बच्चे लाइव है, वरना आपको तो पता ही है। नहीं, तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला होगा। कौन सा, ये आपको बस इतना बताना है। नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नॉन वर्बल की एक अलग ही अहमियत होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड करेंगे, पहले प्रश्न का पहला उत्तर। क्लियर है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम रखें, यस या नो, सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो चलिए भाई एक और सवाल। अब बताइएगा कि ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। और ये ऑल ओवर इंडिया सभी, चाहे आप यूपी से है, बिहार से है, एमपी से है, गुजरात, हरियाणा, सीजी कहीं से भी है, बस आप पढ़ते जाइए, आप पूरा प्रैक्टिस करते चलिए। नॉन वर्बल रीजनिंग आपको जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे। अब ये प्रश्न आकृति है, जो 2 नंबर सवाल दिख रहा है भाई, ये हमारी प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति में इसको इस तरीके से लिखा गया है, कुछ नहीं किया गया, अंदर वाला कलर को हटा दिया गया है।
तो आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इस बार कलर है तो इसको डिस्कलर, मतलब ये छायांकित भाग नहीं है, इसके अपोजिट में क्या लिखा है, इसके छायांकित भाग को लिख दिया है। इधर छायांकित भाग है तो आप इसके अपोजिट में इसका बिना छायांकित भाग निकाल दीजिए पहला। और देखिए ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है, ये सर्कल है तो अगला भी सर्कल वाला होगा, और वो भी ये छायांकित भाग है तो इधर बिना छायांकित वाला होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना, क्योंकि एकदम रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे प्रश्नों का उत्तर। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर भी डी आ रहा है। चलिए फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है जी, बिल्कुल। यानी 2 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा जी। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत क्या लग रहा है, इस तरह के प्रश्न अगर हम आपको एक बार अच्छे से पढ़ा दें तो आपको लगता है कि आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में ये वाला चैप्टर छूटेगा? ये बताइए कि भाई यहाँ पर जो ये जो आप सर्कल ये जो आप देख रहे हैं बना हुआ जो डायग्राम है, ये भी देखिए यूपी एसएससी लघु सिंचाई विभाग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015 में पूछा गया सवाल है, मतलब हर सवाल में ट्विस्ट है माय डियर, ठीक है। हाँ, तो बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा। देखिए सिंपल बात है कि पहले ये ऊपर वाला कलर किया हुआ है, उसके बाद नीचे वाला छायांकित भाग है। इधर जो है वो नीचे पर मतलब इस मतलब देखिए छायांकित भाग दोनों अपोजिट अपोजिट साइड में है। एक एक ऊपर साइड में है तो एक नीचे साइड में, इस बार नीचे है तो इस बार ऊपर साइड में, यानी इधर होना चाहिए छायांकित भाग। तो छायांकित भाग इधर प्लस छायांकित भाग तो इधर होना ही चाहिए, साथ ही साथ देखिए पहले तो ये सर्कल बनेगा, पूरा होगा, ठीक है भाई, ये सर्कल पूरा हो गया मानकर चलिए। सर्कल पूरा होने के बावजूद अच्छा, यहाँ पर देखिए ये इधर था, ये इधर था, ये ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इसमें तो 1 है, ये नहीं होगा। इसमें तो 3-3 लाइन है, ये नहीं होगा। 2 तो वैसे ही ऑप्शन से हट गया। उत्तर करने से बढ़िया है कि आप आंसर को इरेज़ कर दीजिए कि कौन नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए 2 ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर ये दोनों ठीक है। यहाँ एक ही लाइन है, यहाँ ट्रिपल लाइन है। 2 तो वैसे ही निकल गया। अब सिंपल सी बात है कि देखिएगा अगर इधर नीचे वाला एरिया है तो इस बार ऐसे तो बनेगा, लेकिन छायांकित भाग ऊपर वाला होना चाहिए। क्योंकि सिंपल बात है देखिए यहाँ ऊपर था तो इधर नीचे था, इधर नीचे है तो इधर ऊपर होगा। और हमको लग रहा है कि ये जो 3 नंबर प्रश्न है, इसका भी उत्तर पहला ही नंबर, क्योंकि इसमें जो छायांकित भाग नीचे है और इसमें देखिए छायांकित भाग ऊपर है, तो हमें छायांकित भाग के अकॉर्डिंग हमको लग रहा है 3 नंबर प्रश्न का, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्राची गुप्ता ने कहा है कि 3 नंबर प्रश्न का उत्तर पहला होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। और भी बहुत सारे स्टूडेंट लगातार उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, अमरजीत टाइम पे होगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा-सा अभी मीटिंग का शेड्यूल चल रहा था, ठीक है? हाँ, सिद्धि ने भी ये उत्तर दिया है, मिल्केश, प्रवीण, आशा, शानू, अभय, सुजीत, बहुत सारे स्टूडेंट अपने-अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है? चलिए, तो फाइनली आंसर क्या होगा? 3 नंबर प्रश्न का पहला आंसर होगा। 4 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए फटाफट उत्तर करिए माय डियर। हाँ जी, बिल्कुल, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है, ऑलरेडी जितना भी क्लास हो गया है, ठीक है ना? देखिए, एकदम सिंपल सा फंडा है कि भई पहले तो ये कोना फिल करना है। पहले तो ये कोना फिल करना है और ये कोना फिल करने के लिए मात्र एकमात्र फिगर है जो डी नंबर एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, यस या नो? इसके अलावा कोई है ही नहीं। यस या नो? बिल्कुल आप देख सकते हो कि भाई एकमात्र ऐसा फिगर है जो डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि देखिए तीनों तरफ से गया है तो इस बार किधर से जाएगा? इधर से जाएगा, ऐसे, ऐसे। तो ये फिगर कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें इसमें भी नहीं है। नीचे होना चाहिए, यहाँ ऊपर है वो सर्कल वाला। तो आपको एकमात्र एकलौता, क्योंकि इसके अलावा कोई फिगर ही नहीं है जो सेम टू सेम इसको मैच कर सकता है। उसके बाद ना प्लस माइनस जो भी अंदर में छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वो मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर डी, एकदम राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है माय डियर? ठीक है? देखो माय डियर, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। पहले ये वाला लाइन आप इसको ऐसे करना चाहोगे, यस या नो? बिल्कुल करना चाहेंगे। उसके बाद जो हम देख पा रहे हैं कि हाँ, उसके बाद हमको लगता है ना माय डियर, 1 मिनट, फिगर कितना मिटा हुआ था? ये था ना? अ, अच्छा, ये तो पहले मैच होगा, ये वाला लाइन तो पहले मिलेगा। देखो आप लोग भी दिमाग लगाते रहो,
उसके बाद हमको लगता है ये जो सरल रेखा है ना बिल्कुल ऐसे चला जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का उत्तर ए या सी, ए या सी। थोड़ा सा समझो मेरी बात। ये यहां तक जाएगा और ये यहां तक आएगा और उसके बाद देखो यहां से निकला है ना, ये यहां से निकलेगा ऐसे, ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आई थिंक सी, ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि यहां का जो गैप देखिए और यहां का जो गैप देखिए वो थोड़ा एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहां का जो गैप देखिएगा ये बहुत ज्यादा गैप है माय डियर। और ए तो होगा ही नहीं, ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस बारे एरिया को कवर करना है, यानी इस कोने में होना चाहिए। 100% सी आंसर, 100 नहीं 200% सी आंसर। करेक्ट आंसर सी होगा, यानी 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। हम बढ़े आगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो गलतियां तो होते रहती है, इसको कवर करिए, अच्छे से पूरा करिए, ठीक है ना। हाँ, और जो भी क्लासेस आपकी निकल चुकी है आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, चीजों को समझिए। एक और बेहतरीन शानदार, मैं इसको नीचे कर दूं। एसएससी सीजीएल, देखो जी हम हर तरह का सवाल लेकर आते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न, ये कहाँ पूछा गया भाई, 2016 सीजीएल एग्जाम में। अभी देखो पहले तो हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे, चलो भाई ये पूरा फुल हो गया। उसके बाद हमको लग रहा है कि हमें ये वाली लाइन बनाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। उसके बाद हमें ये वाली लाइन बनाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है माय डियर, नहीं। और उसके बाद इधर कितनी लाइनें हैं, दो दो एक, सॉरी, एक दो तीन चार पांच, तो 5 लाइनें होनी चाहिए। दो दो चार एक, दो दो चार एक पांच, दो दो सब जगह 5 5 है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, आमने सामने जो है वो वर्ग नहीं, मतलब छायांकित भाग नहीं था। आमने सामने बिना छायांकित भाग है, जब इसमें छायांकित भाग है तो ये भी छायांकित ही होना चाहिए। यस या नो माय डियर, बिल्कुल 100% यस, ये भी छायांकित भाग ही होना चाहिए। तो ये छायांकित भाग हुआ। उसके बाद छायांकित भाग होने के बाद कलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आमने सामने जो है ना वो कलर, आमने सामने गोला ये है, छायांकित भाग है छोटा छोटा वर्ग में, इधर तो नहीं है ना, तो इसमें भी नहीं रहेगा। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से 6 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, आप क्या सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, करेक्ट आंसर डी हो। क्या होगा माय डियर? करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर डी होगा। बहुत सारा मिस्टेक अब हो रहा है, क्योंकि चैप्टर है, दमखम वाला चैप्टर है, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ी तो एनर्जी बचा के रखनी होगी आप लोगों को। तो बहुत अच्छा ढंग से हमने आपको क्लियर किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा वीडियो अटक रहा है ना, और किन्हीं का वीडियो रुक रहा है, लाइव क्लास बताओ तो जरा। चलिए 7 नंबर प्रश्न, देखो भाई, पहले तो अगर अगर इधर से किया गया है तो इस बार इधर से होना चाहिए, मतलब इधर फेस है तो इधर फेस होगा, तब तो सर्कल पूरा फुल होगा, मतलब ऐसे होना चाहिए, सिंपल बात है। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब इकलौता बच गया तो कर क्या सकते हैं। सोचिए ना, अब भाई आधा फिगर इधर से है तो आधा किधर से होगा, इधर से, तो इधर फेस किए हुए कौन है, एक मत, उधर मुंह घुमाए हुए, ये नीचे देख रहा है, वो गधा ऊपर देख रहा है। प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर। तो जब सीधी उंगली से घी निकल गया है तो काहे को टेढ़ा करना। 7 नंबर सवाल पहला आंसर। चलिए, याद रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा और जब आप रीजनिंग का सेक्शन चूज करिएगा बनाने के लिए, तो नॉन वर्बल रीजनिंग की याद आएगी। नॉन वर्बल मतलब फिगर वाले क्वेश्चन, तब आपको लगेगा कि हाँ राहुल सर ने इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया नॉन वर्बल के ऊपर। जब आप इसकी अहमियत समझोगे ना, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे और धाए धाए एकदम मांझी माउंटेन मैन की तरह जब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तब उसको उसकी अहमियत आपको समझ में आएगा कि राहुल सर ने क्यों क्यों नॉन वर्बल को ज्यादा अहमियत दिया, क्यों इसकी वैल्यू ज्यादा रखी है इन्होंने, ठीक है। बिल्कुल, देखो माय डियर, सिंपल सा फंडा है भाई, ये त्रिभुज ऐसे आएगा, फिर ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये वाला लाइन ऐसे और ये वाला लाइन ऐसे आएगा, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है भाई। और
आई थिंक मेरे हिसाब से, अच्छा ये अंदर वाला लाइन गड़बड़ किया है हमने, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये लाइन ऐसे है ना और उसके बाद ये त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज यहीं तक रहेगा, क्यों? क्योंकि ये भी यहीं तक है। तो हमको लग रहा है कि हमारे प्रश्न का उत्तर सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी में ट्रायंगल अंदर घुस गया है। हमारे प्रश्न का भी उत्तर नहीं, डी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक ही लाइन है। हमारे प्रश्न का उत्तर बी होगा। डबल लाइन और ट्रायंगल बाहर की ओर ही रहना चाहिए, अंदर नहीं घुसना चाहिए, यानी 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा माय डियर? कहेंगे गुरुजी 8 नंबर प्रश्न का उत्तर भी होगा। मजा आ रहा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 का ये पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं कौन कहां पूछा गया है, ठीक है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 का पूछा गया सवाल है। ये तो भाई बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है इधर की ओर फेस खुलेगा इसका, तो इसको ऐसे करिए ना, तो ऐसे करिए ना। कौन सा? सी? मिल गया आंसर? सी नहीं होगा? अच्छा बी कैसे? हाउ इज दिस? अगर बी को उठाते हैं तो ये ऐसे लाइन जाएगा, हाँ, एकदम ऊपर और नीचे सेम टू सेम मैच कर गया माय डियर। देखिए ऊपर जो चीज है वो नीचे मैच कर जाएगा, देखिए ऐसे करने से ये लाइन आप ऐसे ढूंढोगे और उसके बाद ये वाला लाइन ऐसे। जितनी एक्टिविटीज इसके ऊपर है उतनी एक्टिविटीज इसके नीचे है, ठीक है? तो हम तो सी की ओर चले गए थे कुछ देर के लिए, फिर लगा कि नहीं हम भटक गए हैं। सीपीओ, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2017 का ये पूछा गया सवाल है। करेक्ट आंसर, हम भी बी की ओर ही आ चुके हैं। आई बात समझ में? हाँ, मजा आ रहा है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। और माय डियर रीजनिंग के लिए जो है ना, हमने आप लोगों के लिए बुक लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट लगातार ऑर्डर भी कर रहे हैं इस बुक को। आपने देखा होगा, ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है। इसका पहला एडिशन 2024 में लॉन्च हुआ था। 2026 एडिशन आप देख सकते हो यहाँ पर, सेकेंड एडिशन 2026 मेंशन किया हुआ है। इस बुक के सहारे आप रीजनिंग में 100% स्कोर कर सकते हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है माय डियर, ठीक है? तो ये बुक आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे 1 सप्ताह में यहाँ से बिल्कुल 100% चला जाएगा, ठीक है? हाँ, बहुत शानदार बुक है, बहुत तगड़ी। आप इसका वेट भी देख सकते हो, कितना मोटा बुक है ये, ठीक है? अगर 2-3 किताब हम हाथ में ले लेना तो फिर ये उठेगा नहीं। देखो अभी मैं अपनी 2 किताबें हाथ में लेता हूँ ऐसे, देखो कितना हैवी है ये, ठीक है? तो है, दमखम है बुक में और बहुत बड़ी बड़ी लंबी मेहनत के बाद ये जाकर फाइनल हुआ है ये बुक। देखिए, इसमें क्या है भाई, इसमें पहले तो मुँह इधर किए हुए होना चाहिए, बिल्कुल किए हुए। पहले एक लाइन ऐसे होगा, फिर एक लाइन ऐसे होगा, फिर एक लाइन ऐसे भी होगा। इतना होने के बाद अच्छा आमने-सामने 3 ट्रायंगल है। देखिए ये इसका इधर आ गया और इन दोनों का इधर आ गया। तो इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ले आइए। तो हम क्या करेंगे, ये वर्ग वाला और क्रॉस वाला इधर ले आएँगे और गोला वाला ये त्रिभुज वाला इधर लेकर आएँगे। वर्ग वाला और क्रॉस वाला और गोला वाला और त्रिभुज वाला, वर्ग वाला, क्रॉस वाला इधर और गोला और त्रिभुज। सी आंसर होगा 10 नंबर में। यस या नो एक बार देख लीजिए, क्योंकि एकदम टिट फॉर टैट कहते हैं ना, जैसे को तैसा। अभी देखिए कैसे किया हमने, हमने इधर फोकस किया कि इसको इसके जैसा बना दिए तो इसको इसके जैसा बना दिए। इसमें देखिए त्रिभुज इधर था, त्रिभुज इस साइड लाया गया और ये दोनों नहीं नहीं सॉरी, ये दोनों इधर था तो इधर लाया गया और ये क्रॉस वाला इधर था तो उसको उधर किया गया। तो हम भी क्या करेंगे, ये दोनों लेफ्ट में है तो इसको राइट में लेकर आएंगे। लेफ्ट में है ये दोनों तो देखिए राइट में लेकर आए और ये दोनों जब राइट में था तो इसको लेफ्ट में लेकर आए। बस यही काम किए, हमको सी नंबर हमारा आंसर मिल गया। यानी 10 नंबर कहाँ चले गए आप?
10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर 10 नंबर प्रश्न का सी आंसर होगा। बढ़े हम आगे? चलिए एक और शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। करिए, फटाफट करिए। देखिए किताबें जो है ना इस तरीके से पैक होकर आपके यहाँ जाती है। इस तरीके से हमारा पैकिंग होता है और इस तरीके से किताबें यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए निकलता है। ठीक है? देख रहे हो आप ये यहाँ ऐसे अभी निकलेगा, सैकड़ों बच्चों का किताब पैक होकर रखा गया है ऑफ़िस में। अब यहाँ से टीम निकालेगी इसको आज रात तक, ठीक है? देखो करना क्या है एकदम सिंपल है भाई। पहले ये वाला लाइन आप फुल कर दो, ठीक है? ये फुल करने के बाद एक लाइन आगे से है तो एक लाइन इधर से भी दे दो ऐसे, सीधी लाइन खींच दो। उसके बाद गोला वाला कर दो और उसके बाद एक लाइन ऐसे बना दो, तो बड़ा लंबा चला जाएगा ये। गोला उसके बाद वो ट्रिप और एक हमको लग रहा है कि 11 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? हमको लग रहा है ये पहला ही नंबर आंसर हो जाए क्योंकि सेम टू सेम मैच कर रहा है ये। उसके बाद देखिए ये वाला काम करेंगे, फिर बिंदु देंगे, फिर बड़ा वाला लाइन, फिर छोटा वाला लाइन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। करके आप देखिएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा। हमसे पहले आप लोग कर रहे हैं आंसर। क्या खुशी की बात है हमारे लिए। क्या खुशी की बात है हमारे लिए कि हमसे पहले आप लोग आंसर कर रहे हैं। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है माय डियर। ठीक है? हाँ, क्लियर? मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी बढ़िया है। पहले ये वाला लाइन ऐसे होना चाहिए। ढूँढो किसमें है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे होना चाहिए। ये है, ये नहीं है। ये मुँह नीचे किए हुए है। ये उधर किए हुए है। या तो पहला होगा या तो चौथा होगा आंसर। अभी देखिए कहाँ फँसेंगे हम लोग? पहले ये वाली लाइन होनी चाहिए। फिर ये वाली लाइन भी होनी हाँ, ठीक है। इतना तो हो गया। उसके बाद ये सर्कल होना चाहिए। उसके बाद ऐसे होना चाहिए भाई। उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए। उसके बाद ऐसे कुछ होना चाहिए नहीं? उसके बाद सब में बिंदु होना चाहिए। कहाँ है ढूँढो ज़रा। देखिए चौथे में क्या है ना, चौथे में स्टार है और हम अभी तक जितना भी देख रहे हैं वो डॉटेड बिंदु है ऐसे। 12 नंबर प्रश्न का भी पहला आंसर होगा। संतुष्ट हैं? हाँ, ए होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आप लोग का आँख तो एकदम लग रहा है जैसे एकदम ठीक है? हाँ। फुल एचडी में दिख रहा है आप लोगों को लाइव क्लास? एसएससी परीक्षा 10+2 में पूछा गया सवाल है ये। चलिए अगला प्रश्न, अगला सवाल। आइए, देखिए ये भी आसान है। पहले तो ये वाला लाइन ऐसे होगा, उसके बाद एक और लाइन ऐसे होगा। ऐसे नहीं होगा। ये थोड़ा और नीचे आएगा, ये भी थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऐसे होगा, नहीं? एंड हमको तो लग रहा है हमारा आंसर मिल चुका है बी, 13 का बी। देखिए ना ये एकदम मैच कर गया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ज़्यादा जो है ना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब सीधी उँगली से निकल रहा है घी तो निकाल लीजिए एकदम फटाफट, ठीक है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 13 नंबर प्रश्न का बी, यानी ये वाला फिगर इसके अंदर सन्निहित होगा, छिपा हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ भी देखो सिंपल है, मज़ा आने वाला है। ऊपर ट्रायंगल है, देखिए ऊपर गोला है, नीचे गोला है। अब पहले इसको तो फुलफिल करेंगे हम लोग ऐसे, ऐसे और उसके बाद इधर हाफ है तो इधर फुल कर दो। नहीं, ये हाफ है तो इसको फुल कर दीजिए। जब इधर फुल था तो नीचे भी फुल है, इधर हाफ है तो इधर फुल कर दीजिए। तो हमको लग रहा है कि बस एक ऐसा त्रिभुज ढूँढना चाहिए, एक ऐसा सी, 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 सी ढूँढो, ढूँढो। मिल गया? इतना ही तो है 14 नंबर में। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा और ये करेक्ट आंसर है, ये राइट आंसर है। बिल्कुल 100% कॉपी में नोट करेंगे। हम आगे बढ़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलो 15 नंबर देखिए।
बताइए क्या होगा आंसर? इसमें थोड़ा-सा चैलेंजिंग है ये, थोड़ा-सा चैलेंजिंग है बट उतना भी नहीं कि हम कर नहीं सकते। देखिए इधर 2 ठो ऐसे गया है, इधर भी 2 ठो आया, इधर भी 2 ठो आया। आप चाहेंगे कि इधर भी पहले 2 ठो जाए, बात खत्म। नहीं, और इधर भी 2 ठो जाए, उसके बाद एक लाइन ऐसे हो और उसके बाद एक लाइन ऐसे हो। और यहाँ बिंदु है तो यहाँ भी बिंदु होगा, यहाँ बिंदु देखिए सब जगह है ना दोनों तरफ बिंदु, ऐसे होना चाहिए। सीधे-सीधे कहिए ना, ये होगा, ये जाएगा और ये यहाँ पर एक बिंदु है तो यहाँ पर भी एक बिंदु। लीजिए पहला नंबर में तो दर्शन हो गया। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा ध्यान से। आप लोगों ने सी बोल दिया है, सी कहाँ से होगा? लेकिन सी अरे! सी और ए में अंतर क्या है भाई? हमने सी ए को टिक लगा दिया, सी को देखा तक नहीं। तो ऐसे में तो सी भी होना चाहिए आंसर, क्योंकि कुछ डिफरेंट है ही नहीं पहला और तीसरा में, ठीक है? बोथ आंसर, क्योंकि ए और सी में कोई अंतर नहीं है। देखिए स्टूडेंट भी कितने मासूम है भाई, तुरंत सॉरी कह दिया कि नहीं सर गलती हो गया, आप सही है, हम गलत है। अभी अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए कि ना हम काहे गलत है, हो सकता है हम भी सही हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा आप लोग भेड़ देखे हो भेड़? भीड़ में जो कभी आपने रोड पे देखा होगा भेड़ बहुत सारा एक भेड़ का बहुत सारा झुंड होता है, उसमें 1-2 गडेरिया होता है, गडेरिया जो भेड़ को चराने वाला होता है। देखा है आपने कभी भेड़? भेड़ को ध्यान से देखिएगा, भेड़ जो है ना, वो एक-दूसरे के पीछे चलते जाता है, एक-दूसरे के पीछे चलते जाएगा। अब जिधर-जिधर गडेरिया जाएगा या जिधर-जिधर आगे वाला भेड़ जाएगा, पीछे-पीछे वाला भेड़ उसके पीछे-पीछे चलते को किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि आप किधर जा रहे हो। जिधर आगे वाला जाएगा, उधर पीछे वाला जाएगा। यकीन मानिए अगर आगे वाला भेड़ अगर कुआँ में कूद जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आगे वाला भेड़ कुआँ में कूद जाए, तो यकीन मानिए जितने भी झुंड में भेड़ होंगे, वो 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे कि हमें इस कुएँ में नहीं कूदना है, वो टोटल के टोटल कुएँ में कूद यानी आप भी जो है वो बिल्कुल भेड़ जैसे हो। ठीक है? यकीन मानिए अगर आगे वाला भेड़ कुआँ में कूद जाए ना, तो बाकी जितने भी झुंड में 100, 150, 200 भेड़ होंगे, वो एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचेंगे डायरेक्ट कुआं में कूद। यस या नो? एकदम। ये मैं गारंटी लेता हूँ, एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है? और आप क्या हो, आप भी भेड़ हो, हमरे ऊपर आश्रित हो कि सर बोल दिए तो गलत थोड़ा ही ना होगा, ठीक है? हम कुआं में कूदे, आप हमरे पीछे-पीछे आ गए, ठीक है? कूदने के बाद क्या सर आप तो कूदा दिए कुआं में, ठीक है? आ जाओ, इसको बनाते हैं। 16 नंबर, जल्दी बनाइए। देखिए एकदम सिंपल है, जैसा ये है वैसा इधर होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से। जो ये वाला सेक्शन है ना, वो सेक्शन आपको इधर मिलना चाहिए हमको। तो भाई ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे एंड देन एक लाइन ऐसे, उसके बाद ऐसे, है ना? ए तो नहीं होगा, किसी एंगल से नहीं। हमको लग रहा है सी भी नहीं होगा, हमको लग रहा है डी भी नहीं होगा। अरे बाबू इकलौता तो बचा हुआ है जो मिलता-जुलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा और ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। देखिए ना कोई ऑप्शन में नहीं है, आगे-पीछे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है।
एक और बेहतरीन प्रश्न, बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए सिंपल है, पहले तो ये लाइन ऐसे होगा फुल, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा लाइन बनेगा, नहीं, और दो दो कोने में है तो यहाँ दोनों कोने में होगा और दो यहाँ होगा, बस इतना ही होगा ना जी। इस वे में होना चाहिए, इस वे में, ऐसे ऐसे है लेकिन एक ऊपर दो नीचे नहीं है, गलत। ऐसे है लेकिन एक दो ऊपर दो नीचे नहीं है, इसमें भी है लेकिन देखो डिस्टेंस देखो भाई कितना है, नहीं, दोनों लड्डू गोपाल एकदम दूर दूर है भाई, तो हमारा लग रहा है ये। अब एक लौता बच गया है 17 नंबर प्रश्न का सी आंसर, और हम देख पा रहे बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर दे भी दिया है, ठीक है। चलिए, आज कौन सा एंटीबायोटिक आप लोग खाकर आए हो भाई, हमसे पहले आप उत्तर दे रहे हो, हाँ, पैरासीटामोल। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो आप, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया सवाल, किसी को डाउट लगे तो सीजीएल का 2015 का पेपर ले आइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेकर चेक कर, ये सेम टू सेम पूछा गया या यस या नो, ठीक है। तो क्या है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इसका जस्ट अपोजिट ऊपर होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं 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 नहीं, ऊपर वो नहीं होगा, इसका अपोजिट ऊपर, विपरीत में ऊपर वाला है, तो इसका अपोजिट विपरीत में ऊपर वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हमारे प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो आई थिंक ए बी सी, ए होना चाहिए, ए, क्योंकि एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है। जब ये उल्टेगा ना ए, तो ऐसे लाइन बनेगा, उसके बाद ऐसे बनेगा, और ये एक लाइन है तो ऐसे बनेगा। 18 नंबर प्रश्न का पहला आंसर होगा यस या नो, 200% करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। हाँ, आ रहा है समझ में सबको, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, और भी दो चार अच्छे अच्छे सवाल हम करवा देते हैं, अभी इसके ऊपर एक क्लास और होगा, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर के ऊपर एक या दो नहीं, एक क्लास और होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लेकर आएंगे, टोटल 50 सवाल हम करवाएंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर खत्म, ठीक है। दो क्लास होगा या एक क्लास होगा, आइए बताइए भाई क्या आंसर होगा। देखो इधर है इस तरीके से, फिर ये कोने में, फिर ये कोने, इधर भी ऐसे कोने में होना चाहिए, ये जो हम खोज रहे हैं कौन सा है, पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में उधर हो गया, चौथा में नहीं है, यानी या तो पहला आंसर होगा या तो अभी देखो समझो मेरी बात, पहले इस कोने में है, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, अब कहाँ होना चाहिए, इस कोने में होना चाहिए। अभी देखो, पहले यहां पर है, एक छोड़कर फिर यहां आया, फिर एक छोड़कर फिर यहां आएगा, तो इस बार एक छोड़कर, इसको छोड़कर इधर जाना चाहिए, ये वाला एरिया, यानी ये दोनों कलर किया हुआ होना चाहिए। और बी नंबर में दिख रहा है, ए में तो देखिए एकदम इसके बगल में ये आ जाएगा, नहीं आएगा ना, एक एक छोड़ छोड़ के आ रहा है, हमको लग रहा है 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा, यस या नो, बिल्कुल। हाँ देखिए, आपसे भी, हमसे भी पहले आप लोगों का उत्तर है, बढ़े आगे, आनंद आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखो दो गोला इधर से, दो गोला इधर से, इस बार दो गोला इधर से, हेलो इधर। तो बच्चों वाला सवाल हो गया, नहीं, एकदम कहते हैं ना जो बच्चा को, छोटा बच्चा को लॉलीपॉप देते हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये, ओके। चलिए, आखिरी सवाल आज के सेशन का, देखो जी सिंपल है, ये बीच से एक लाइन खींच दो और इसको इसके जैसा कर दो, एकदम सोचिए ना, ऊपर वाला ढूंढिए, क्योंकि देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, तो इधर भी जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, एकदम ढूंढ लीजिए कौन आंसर है, दो लाइन और इधर तीन लाइन, दो लाइन और इधर तीन लाइन, बी इज द राइट आंसर, दो लाइन और तीन लाइन और बीच में एक छोटा सा लाइन, बीच में गैप होना चाहिए, बी एकदम मैच करेगा, ये एकदम ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हाँ, एकदम ऐसे हो जाएगा, उसके बाद बीच में लाइन, उसके बाद इधर से तीन, ठीक है, और लाइन में बीच में थोड़ा सा गैप यहां पर होगा, बी का 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा, एकदम गारंटी 100%। कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को, बढ़िया, बताइएगा जरा, कमेंट करिएगा सब लोग कैसा लगा।